स्टार्ट हो सके। हेलो 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 अभी भी बेस है। हेलो और आवाज और बढ़ाइए। हेलो 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 हेलो। तो आज 74वीं गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे हमारे बीच में हमारे परम मित्र, एक तरह से कहा जाए कि अगर प्रतियोगिता के विषय में बात करता हूं तो एक जोड़ी पुनः इकट्ठा हो गई है। बड़े भैया खुशी जी का हमारे इस स्टेडियम पे हार्दिक स्वागत। साथियों को देख रहा हूं जिनका नाम ले पाना बड़ा मुश्किल है। सभी लोग को मैं अपनी तरफ से और इस साईं दाता स्टेडियम की तरफ से, मौरावा की तरफ से सभी खिलाड़ियों को, सभी दर्शकों को पुनः एक आज यहाँ तक आप लोग पहुंचे हैं ईमानदारी के साथ इस प्रतियोगिता में आप लोगों का सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और सभी दर्शकों से मैं इतना कहना चाहता हूं कि आपकी प्रतियोगिता है, जैसा कि कहीं कोई व्यवधान न होने पाए। आप सभी जहाँ पे हैं, जिस क्षेत्र में हैं, वहाँ पे भी आप इस व्यवस्था में, ये चर्चित आप लोगों ने बनाया है। अगर दर्शक न हो तो प्रतियोगिता कितनी भी अच्छी हो वो बेकार है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रतियोगिता आपकी है, चलनी है। स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूँ। इसी कड़ी में ग्राम सभा भैया खुशी जी, आप अपने मुखार बिंदुओं से आप स्टेट पे जितने भी स्लिप नहीं है हमारे, वो फोर्थ एम्पायर है। पहली गेंद और बहुत ही अच्छी गेंद पैरों के आसपास खेला, उसको स्क्वायर लेग एम्पायर के बगल से। जब तक एक सिंगल मिलेगा खाता खुला वहां टीम का। हेलो हेलो नो बॉल का इशारा आ रहा है एम्पायर का, तो एक्स्ट्रा के खाते में एक और रन जाएगा। इसी बीच खुशी यादव जी, रमेश यादव सगरवा से चल करके आए हैं इस प्रतियोगिता में। एक स्टेडियम खचाखच भर जाएगा। बन्ने इस समय मेन एम्पायरिंग की जिम्मेदारी पे है। सिद्धार्थ पाल इस समय स्क्वायर लेग एम्पायर के रूप में मौजूद है। दो बहुत ही बेहतरीन एम्पायर है। पहली गेंद नो बॉल, एक बिल्कुल थर्ड मैन है, एक लॉन्ग ऑन है, एक लॉन्ग ऑफ है, एक फाइन लेग है, एक लॉन्ग लेग है। ये गेंद और इस गेंद को फिर से मारने की कोशिश। गेंद एम्पायर की सारी प्रतीक्षा करेंगे। लेग बाई का इशारा आ रहा है एम्पायर का, एक्स्ट्रा के खाते में एक और रन जाएगा। एम्पायर से जानना चाहेंगे लेग बाई का रन हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो लेग बाई का रन नहीं हो रहा है, इसलिए रन नहीं मिलेगा। यहाँ पे 2 ही रन है अभी स्कोरबोर्ड पे। अपने ओवर की दूसरी गेंद लेके 19 तैयार है। 8 ओवर का मैच है, जो भी टीम जीतेगी वो सीधे फाइनल में प्रवेश कर जाएगी। बहुत ही खूबसूरत स्टेडियम साईं दाता क्रिकेट स्टेडियम मौरावा का। 19 राइट आर्म ओवर द विकेट एम्पायर के बगल से निकलने के बाद उनकी गेंद और बहुत ही करारा स्ट्रोक, और ये रहा सेमीफाइनल का पहला छक्का। गजब का स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन के ऊपर, खूबसूरत, काफी लंबा ऊंचा गया है 6 रनों के लिए। राजवल्ली जी, सेमीफाइनल मुकाबला हो रहा है, 8 ओवर का मैच है, तो जो टारगेट होना चाहिए वो 100 और 120 के आसपास। जी हाँ खुशी जी, क्योंकि ग्राउंड बहुत छोटा है, यहाँ पे छक्के ज्यादा से ज्यादा लग सकते हैं। अगर कहीं पे गंदी गेंद मिलती है तो बल्लेबाज को, और फिर गेंद निकली सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो 8 ओवर के मैच में अगर ऐसी ही वजह बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं, देखा भी गया है। 180 के आसपास का टारगेट भी चेस हुआ है इस मैदान पे। 19 राइट आर्म राउंड विकेट भाग रहे हैं। ये गेंद और फिर से गेंद सीमा रेखा से बाहर जा रही है 6 रनों के लिए। और राजवल्ली जी, समझ नहीं आ रहा है, जब गेंद लगातार स्टंप पे हिट हो रही बल्लेबाज के द्वारा, तो आप स्टंप और आप स्टंप की लाइन को पकड़ के 19 को चलना चाहिए, बल्लेबाज को छिकाना चाहिए। लेकिन जैसे स्टंप पे जा रहे हैं उसका खामियाजा भुगत रहे हैं वो। जी, टाइम टू टाइम चेंजिंग एवरी बॉल तो सो दैट कंफ्यूजन टू द बैट्समैन, बट नो चेंजिंग तो ऑल बॉल हिट इन बाउंड्री। जो दोनों 6 लगे हैं, बिल्कुल मिडिल स्टंप के आसपास गेंद को फेंका था 19 ने, और दोनों भी बहुत ही करारा स्ट्रोक खेला है। एक लाइन पकड़नी चाहिए, एक हाफ स्टंप के आसपास, और हाफ स्टंप पे एक भरपूर फील्डिंग लेके हाफ स्टंप पे छिकाना चाहिए बल्लेबाज को। 19 की गेंद, और इस गेंद को फिर से खेला है, और इस ओवर का तीसरा छक्का। तो कहीं न कहीं यहाँ पे 19 हताश दिख रहे हैं। खुशी में 19 की बात करता हूँ, अच्छे गेंदबाज हैं, अच्छी शैली के गेंदबाज हैं, अच्छा मूवमेंट है, लेकिन कहीं न कहीं पे या तो देखा जाए बॉडी लैंग्वेज कहीं न कहीं प्रभावित कर रही है। और एक कारण ये भी हो सकता है राजवल्ली जी, जो टाइट जींस है जी, ये बिल्कुल बांधे रहता है गेंदबाजों को।
जी हाँ, ये यहाँ से दिख रहा है अच्छे गेंदबाज हैं, अच्छा मूवमेंट रखते हैं, लेकिन लगातार बाउंड्रियां अर्जित करते चले जा रहे हैं। ऐसी पिटाई यहाँ तक अभी तक 19 की नहीं हुई है जिस तरह से 2023 में हुई है। जी चारों स्टेडियम के चारों तरफ से तालियां बज रही हैं इस बल्लेबाज के लिए। हो भी क्यों ना पहले ओवर में ऐसा लग रहा है किसी मैच की हाईलाइट चल रही हो, गेंद पड़ रही है, बाउंड्री के बाहर जा रही है और हमारे जो ट्रैक एम्पायर हैं वो गेंद को वापस ला रहे हैं। बहुत भारी भरकम ओवर समाप्त हुआ है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 30 रन, यानी 1 ओवर राजबली जी और 30 रन स्कोर बोर्ड पे हो गए हैं। क्या शानदार बल्लेबाजी इसमें के साथ चल रहा है। अगर यही गति चलती रही खुशी भाई तो ये करीब 150 से ऊपर भी जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शुरुआती रुझान है, जैसे कहा जाना चाहिए कि शुरुआत में फिर से अपनी थोड़ी सी वापस आना है, पकड़ बनानी है तो गेंद हवा में, लेकिन एम्पायर की सारी प्रतीक्षा करेंगे, संभवतः वो उनके हैंड तो से लगकर गई थी गेंद। सभी दुकानदारी बना करके रखेंगे। दर्शक बंधुओं से निवेदन है, इस बार खेल दिया है, वहां पे खिलाड़ी गेंद के नीचे आ रहे हैं, देखना है बच पाते हैं, लेकिन इसी बीच पहले विकेट का पतन होता है। अच्छी मशक्कत की थी, यहाँ पे दौड़ लगाई थी, कहीं कोई गलती नहीं की थी, जजिंग बहुत अच्छी, इस तरह से पहले विकेट का पतन होता हुआ बहुत ही अच्छा विकेट। और राजबली जी जहां रन बन रहे थे, ये विकेट निश्चित रूप से पारा के गेंदबाजों के लिए खुराक होगी और यहां से मैच में वापिस होने के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉनिक कहा जाना चाहिए उनके गेंदबाज को मिला है। जी हाँ, क्योंकि पहला ओवर धीरे धीरे और बढ़ता चला जाता था, लेकिन यहाँ पे दूसरे ओवर में बहुत अच्छी वापसी देखने को मिली और पहली गेंद पे शायद ये विकेट आ गया है, तो गेंदबाज का हौसला जो है काफी बुलंदियों पे रहेगा। गेंद पे सफलता मिली है राजबली जी। जी हाँ, तो इस तरह से पहले विकेट का पतन हो गया है और स्कोर बोर्ड काफी अच्छा चल रहा है। तो 8 ओवर के मैच में खुशी जी कोई विकेट बहुत मायने नहीं रखता है, यहाँ पे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की आवश्यकता हो। बल्लेबाज के रूप में आए हुए हैं रवि, एक बार फिर इस गेंद को मारना चाहते थे मिड विकेट के क्षेत्र में, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। जी देखिए लाइन देखिए, गेंद पड़ने के बाद आप स्टंप के बाहर जा रही है और ये लाइन होनी चाहिए गेंदबाज की। अगर तरफ से 5000 रुपए का पुरस्कार खिलाड़ियों को इनाम देने के लिए आ चुका है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत ही पुरवा की तरफ से है, इनके पास ये व्यवस्था उपलब्ध है, आप लोग इनसे संपर्क कर सकते हैं। एक बार इस गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले पे नहीं आई, सीधे जाकर के लेग स्टंप पे पैरों पे जाकर के टकराई, अभी भी स्कोर रुका हुआ। आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर राइट एंड राउंड द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया है, बहुत अच्छी गेंद, नीचे गेंद, कंफ्यूज बल्लेबाज इस समय कुछ समझ नहीं सके और ये संभवतः हमें लगता है कि मेडन ओवर से समाप्त हुआ होगा। अपने स्कोर से जानकारी चाहेंगे और एक मेडन ओवर जो चाहिए गेंदबाज के लिए, जहां एक तरफ से रन कूट रहे थे बल्लेबाज, वहीं दूसरे ओवर में बिल्कुल एक ही रन नहीं गया है, विकेट भी ले गए हैं राजबली जी। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता होगा और शायद ये इस प्रतियोगिता का दूसरी बार ये कारनामा है, जो कि 2 मेडन ओवर फेंके जा चुके हैं 2023 में। तो एक कवर एरिया में जो सरसों का खेत दिखाई दे रहा है, उस गेंद अगर जाती है उस एरिया में तो 2 रन सुरक्षित है, वहां भागना नहीं है आप लोगों को, 2 रन आराम से मिल जाएंगे। इसी बीच काफी शांत क्रिकेट, जैसे ही शाम ढलता जाएगा वैसे वैसे ही दर्शकों की संख्या बढ़ती जाएगी। राहुल पाल प्रधान डेहरियावा से 501 रुपए का सहयोग इस प्रतियोगिता में आ चुका है, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। एक बार फिर राइट हैंड ओवर द विकेट और इस गेंद को फिर खेल दिया है, कोई भी खिलाड़ी के लिए कोई चांस नहीं, बाउंड्री के बाहर। तो लगातार ये बाउंड्रियां मारते चले जा रहे हैं, स्कोर जाकर के पहुंचा इस छक्के की मदद से। 36 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट, 3rd ओवर प्रोग्रेस इन दिस टाइम। हरिनाथ यादव बासुपुर की तरफ से 500 रुपए का सहयोग एक बार फिर मानना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का पूरी तरह से संपर्क नहीं हुआ, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाज ने अपनी स्ट्राइक से निकल लिया। 1 रन और आता हुआ इसको सहयोग इस प्रतियोगिता में आ चुका है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर राइट हैंड ओवर द विकेट और इस गेंद को खेल दिया है, गेंद ऊपर उठ चुकी है, देखना है खिलाड़ी और इस तरह से कैच ड्रॉप हुआ। खुशी भाई सेंसिंग इफेक्ट ड्रॉप टू कैच इन दिस टाइम। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं, पकड़े जाने चाहिए थे ऐसे कैच, और अगर आप कैच छोड़ेंगे तो निश्चित रूप से, लेकिन कहीं अगर पकड़ा गया होता तो थोड़ा और वापसी अच्छी हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक अच्छी गेंद, और बिल्कुल कहा जाना चाहिए कि लय में नजर नहीं आ रहे हैं रवि, काफी गेंदें उन्होंने जाया की और एक जीवनदान भी उनको अंतोगत्ता मिल गया है इस बीच गेंद, और इस गेंद को फिर खेला है, गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 6 रनों के लिए।
वो सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर जा रही है इस बल्लेबाज के ऊपर। जी हाँ, अब तक बहुत कम ही छक्के इतने लगे थे, लेकिन जिस तरह से सेमीफाइनल मुकाबले में छक्के लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत पहाड़ सा लक्ष्य। एक बार पुनः उसी एरिया में फिर विकेट एरिया में खेला हुआ शॉट 6 रनों के लिए, और हमारे एम्पायर को काफी मेहनत करनी पड़ रही है, बार बार गेंदें जा रही है। कौन सा गेंदबाज इस खतरनाक बल्लेबाज को रोकेगा, अब ये चुनौती हो गई है। ये जिस तरह से इंडियन टीम में नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव की शैली से खेल रहे हैं और लगातार छक्के लगते चले जा रहे हैं, काफी हाईएस्ट स्कोर जा सकता है 8 ओवर के मैच में। बहुत अच्छा प्लेसमेंट यहाँ पे देखने को मिला, कितनी अच्छी बल्लेबाजी, कितनी अच्छी शैली के साथ खेल रहे हैं। कहीं पे जैसे गंदी गेंद मिलती है उस बाउंड्री के बाहर पहुंचा देते हैं, और जब ज्यादा गुडलेस से गेंद रहती है तो उसको कहेंगे सिंगल और डबल में तब्दील कर देते हैं दोनों। स्कोर से जानना चाहेंगे क्या व्यक्तिगत रन की संख्या हो गई है इस बल्लेबाज की। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 51 रन है, 1 विकेट के नुकसान के बाद। ये जो बल्लेबाजी कर रहे हैं, कितने स्कोर पे इस समय ये बल्लेबाजी कर रहे हैं? खुशी जी, जो सेकंड सेमीफाइनल का दबाव होता है वो दबाव पूरी तरीके से ग्राउंड पे दिखाई दे रहा है। उस हिसाब से जैसा कि शुरुआत हुई है, एसआर क्रिकेट क्लब गयासुद्दीन पहले बैटिंग करने का निर्णय किया था, तो ये सेकंड सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा था। सेमीफाइनल का दबाव हमेशा दिखाई देता है। 11 गेंदों पे 48 रन बना के अरबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, और ये रही टूर्नामेंट के उनके 50 रन भी पूरे हो गए। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी मात्र राजमौली जी, 12 गेंदों में 50 रन पूरे कर लिए हैं अरबाज ने। जी हाँ, अब तक का ये मात्र 12 गेंदों में इस समय 54 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं। कहीं खुशी भाई, ये 2020 का असर है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से सामने आया है, तो यहाँ घरेलू प्रतियोगिता में भी पूरी तरह से 20 का असर दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और इस मैदान पे जो इस सीजन का हाईएस्ट स्कोर है वो 34 पे 84 बने हैं, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। गेंद केवल देख रहे हैं राजमौली जी, और सीमा रेखा से बाहर जा। जी हाँ, आज ये जितने भी गेंदबाज है रात में भी सफर में दिखेंगे हर बार। पड़ेगी वहां पे लल्लू जी, रवि यादव जी, जितना हो सके और अधिक से अधिक ट्रैक एम्पायर खड़े करिए, जिससे कि मैच में व्यवधान न आने पाए, तुरंत गेंद निकलते चले आए। एक बार फिर ये संभवतः श्री प्रकाश सिंह होंगे, बॉडी लैंग्वेज से दिख रहे हैं, और इस तरह से एक बार पुनः गेंद को मिड विकेट के ऊपर से मार दिया 6 रनों के लिए। अरबाज लगाते हैं तो उमेश यादव जो रोजगार सेवक है मौरावा के, उनकी तरफ से 2100 रुपए का है, लेकिन एक बार फिर मिस हुआ। वहां पे एक और डॉट बॉल हुई है। वहां पे बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी, दर्शकों को अच्छी बल क्रिकेट देखने को मिल रही है। गेंद पे बिल्कुल बैट हावी है इस समय, इस बीच गेंद, और गेंद को फिर खेला है, गेंद सीमा रेखा की ओर जा रही है। आउटफील्ड वहां पे खराब है, लेकिन गजब की फील्डिंग कही जानी चाहिए। 1 रन मिला टीम का स्कोर पहुंच गया है 1 रन के साथ 70 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। ओवर नंबर इस समय 4था प्रगति पे है। एक बार फिर पटकी भी गेंद, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। गुडलेन से टप्पा खा करके आप स्टंप को छोड़ती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में आती हुई, तो स्कोर जाकर के पहुंचा है 4 ओवर की समाप्ति पे 70 रन। तो आप लोग लगा सकते हैं, कहीं दूर नहीं रहेगा, वो समय आएगा। लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है, ऐसा लग नहीं रहा खुशी जी यही गेंदबाज बहुत दिनों से गेंदबाजी इस ग्राउंड पे कराए हुए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं तो इस टूर्नामेंट में इनाम की भी खूब झड़ी है। अगर 6 छक्के लगेंगे तो 2100 रुपए का तार पुरस्कारों की बौछार हो रही है। कोई अगर लेना चाहता हो। खुशी जी, कहीं ये तो नहीं दिख रहा है जो इतने छक्के लग रहे हैं, छक्के मारने के चक्कर में इतने छक्के लग रहे हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कल का सवाल। लेकिन ये गेंदबाज जो गेंदबाजी कर रहा है राजमौली जी, गजब की गेंदबाजी, बहुत ही काबिल तारीफ। अब तक हिच के रखे हुए हैं। और खुशी जी, मैं बात कर रहा था जो इतने छक्के लग रहे हैं, तो कहीं कहीं वो 2100 रुपए का दिमाग में चल रहा है। गेंद बिल्कुल यार कर आया, कोई मौका नहीं अरबाज, और अरबाज के पास भी जवाब नहीं
हुई है। दो गेंदें बहुत ही गजब की गेंद, एक आप स्टंप से बाहर, एक बिल्कुल यॉर्क किया, ब्लैक होल में फेंका और किसी तरीके से कहीं पे कोई ढिलवाई नहीं दी खेलने के लिए। काफी अच्छा रन है राइट एंड राउंड द विकेट और इस बार फिर खेला है गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। रन लुटा रहे हैं, ऐसे में गेंदबाजी करना आसान नहीं रहता है, फिर भी अच्छी गेंदबाजी वहां पे कर रहे हैं अपने स्पेल का। शिवराम यादव अध्यापक अमेठी में कार्यरत है। आपकी तरफ से 21 रुपए का सहयोग आ चुका है, धन्यवाद। महादेव यादव मौरावा की तरफ से 101 रुपए का सहयोग कमेटी को प्रदान हुआ है। विनोद मौरावा मिस्त्री की तरफ से 101 रुपए का सहयोग आ चुका है। एक बार फिर इस गेंद को खेलना चाहते हैं, लेकिन गेंद लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर दिख रही है। अंपायर का इशारा वाइड बॉल का। अवस्थीपुर की तरफ से 101 रुपए का सहयोग आ चुका है। इसी बीच राइट हैंड ओवर द विकेट अंपायर को क्रॉस किया है और गेंद को खेल दिया है बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए। और आज लीजिए अरबाज जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, जो भी गेंदें बिल्कुल अगर स्टंप के ऊपर पाए हैं वो ओवर पिच के आसपास, तो उसपे 6 ही लगा है। गया प्रसाद यादव ब्लॉक अध्यक्ष बीकापुर की तरफ से 500 रुपए का सहयोग। हेमंत यादव सदस्य की तरफ से 500 रुपए का सहयोग। आत्म प्रकाश गुरु जी की तरफ से 521 रुपए का सहयोग। इसी बीच राइट हैंड राउंड द विकेट साइड चेंज किया है, लेकिन इसको लेकर पैर के बगल से खेल दिया है। हल्के कदमों के साथ रन ले रहे हैं दोनों बल्लेबाज और पूरा होता हुआ 31 रन की मदद से टीम का स्कोर जाकर के पहुंचा है इस समय 84 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट, 5 ओवर। और हम अपना स्कोर 3 रन जिसमें एक्स्ट्रा के भी हैं, एक बल्लेबाज आउट भी हो गए हैं, खेल रहे हैं। ये 3 रन बनाए हैं 3 लोग मिलके और अकेले 82 रन बना के खेल रहे हैं। अरबाज जो 83 का टारगेट बना है यहाँ पे रिकॉर्ड एक वो। जी हाँ, ये 26 सालों का रिकॉर्ड आज यहाँ पे 2023 में शायद टूट चुके, जो हरेंद्र प्रताप जलालपुर भग्गू क्लब 84 रन का टारगेट था। आज 2023 में संभवतः ये टूट जाएगा। गेंदबाज का नाम जानना चाहेंगे? अगर ये टूटता है खुशी भाई, तो ये 26 साल के पहले बल्लेबाज होंगे। अरबाज बिल्कुल बाज की तरह झपट्टा मार रहे हैं और लग रहा है मछली जाल में फंस गई है और फंस गई है। पहली गेंद पे सफलता मिल गई और वापस लौटने लगे। बेहतरीन पारी, अपने सभी दर्शकों से चाहेंगे एक तालियां बजा के स्वागत करें इस महान बल्लेबाज का। गजब की बल्लेबाजी की है। स्वागत क्रिकेट स्टेडियम मौरावा। खुशी भाई, कहीं न कहीं रिकॉर्ड टूटने में बड़ी दिक्कत आती है अंतर्राष्ट्रीय में भी और यहाँ शायद आता स्टेडियम 2023 में। और जो दबाव रहता है रिकॉर्ड टूटने का, वो दबाव कहीं न कहीं अरबाज के ऊपर देखने को मिला। अरबाज आज पहले बल्लेबाज बन जाते हैं, लेकिन जो है कहीं न कहीं शॉट के चक्कर में जो है अपना विकेट खो बैठे हैं। दूसरे विकेट का पतन हो चुका है। इसी बीच जो कि उमेश यादव मौरावा की तरफ से 500 रुपए का सहयोग, हंस बहादुर यादव मौरावा की तरफ से 101 रुपए का सहयोग, माखनलाल यादव बल्लेबाज के नाम जानना चाहेंगे? 100 रुपए का सहयोग, रहमान खान गया सुखदीनपुर की तरफ से 500 रुपए का सहयोग आ चुका है। इसी बीच इस गेंद को रोकने में नाकाम हुई, लेकिन वाइड बॉल का इशारा आ रहा है बिल्कुल गिरने। और इस गेंद को खेल दिया है मिड विकेट के एरिया में, गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। तो इसी बीच हमारे बीच में राहुल गौड़ अवस्थीपुर से चल करके आए हैं। आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है और जितने भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन मैं करता हूं। एक बार फिर ये गेंद पटकी हुई गेंद खेल दिया है वहां पॉइंट के क्षेत्र में। जब तक गेंद थ्रो होती है तब तक दोनों बल्लेबाज आसानी के साथ 1 रन और पूरा करते हुए स्कोर जाकर के पहुंचा है 2 विकेट के नुकसान पे 92 रन। भास्कर यादव जो कि 1 रन और आता हुआ। इसी बीच भास्कर यादव जो कि बल्लीपुर में आपका कंप्यूटर सिपुर की तरफ से 100 रुपए का सहयोग आ चुका है और इस गेंद को खेलना चाहते थे पुनः मिड, चूंकि गेंदबाज दिखता नहीं है। एक बार ये गेंद पटकी हुई गेंद डीप पॉइंट के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाहर, देखना है क्या होता है। अंपायर का इशारा 6 रनों के लिए। तो पॉइंट के ऊपर बहुत अच्छा शॉट खुशी जी, इस एरिया में बहुत कम है कि मौरावा के हैं। आपकी तरफ से 101 रुपए का सहयोग। इसी बीच ये गेंद मारने में बीट हुए, अभी भी स्कोर रुका हुआ
99 रन जाकर के सुल्तानपुर बहुत अच्छी टीम उतारी है इस बार 2023 में। और एक बार फिर यहाँ पे चांस था, लेकिन गेंद काफी विकेट कीपर से दूरी थी। यहाँ पे रवि बहुत जानकारी दी है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार 19 बॉलिंग करेंगे, राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर के बगल से निकलने के बाद शैलेश की उनकी गेंद और खेला है गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। मैं अपने गांव के लोगों से कहना चाहता हूं, जो 2 गेंदें संभवतः बची हुई हैं, वहां पे थोड़ा सा इंतजार करेंगे। बहुत ही अच्छी गेंद स्टंप के ऊपर थी, काफी आगे निकल गए थे शैलेश और उसको फिर से लेग साइड से 101 रुपए का सहयोग आ चुका है। गैसुद्दीनपुर से आप हैं हनुमान हरिहरपुर। हनुमान 19 राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन अपने दूसरे स्पेल में एक अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी कही जानी चाहिए। गेंद हवा में, खिलाड़ी उसके नीचे पहुंच रहा है। चोट भी संभवतः वहां पे लग गई है। हमारे दोनों एम्पायर देखेंगे। वही स्थिति बनी जो अभी श्रीलंका का मैच था और इंडिया का। बिल्कुल सही कह रहे हैं, दोनों कॉल नहीं की वहां पे, क्योंकि अभी आप लोग देख रहे हैं चोट लगी है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिए। ये रंजीत यादव को मैं कहना चाहता हूं कि आप ग्राउंड का चारों तरफ मुआयना करते रहें। कहीं पे ग्राउंड के आसपास कोई दर्शक दिखना नहीं चाहिए। दूरियां बना करके रखेंगे, चोट आप लोग खा सकते हैं। दर्शक आए हैं मैच का आनंद लेने के लिए। हमारी कमेटी उनका तहे दिल से स्वागत बंदन अभिनंदन करती है। तो मैच तकरीबन स्टार्ट होने की स्थिति में कुछ चोटिल हुए थे संभवतः 2 खिलाड़ी, लेकिन तकरीबन मैच अपने पड़ाव पर आता हुआ गोल हुए गेंदबाजी अटैक पे खुशी जी। इस बीच ये गेंद रवि को, और रवि ने हाथ खोला है, खिलाड़ी वहां मौजूद है और गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई 6 रनों के लिए। और रवि को ये काम बहुत जल्दी करने होंगे, क्योंकि अंतिम 5 गेंदें बाकी हैं, उनकी आंखें जम चुकी हैं पूरी तरीके से। 112 रन हो गए हैं स्कोर बोर्ड, 3 मैदान से बाहर है। लेकिन तो जो हमारे ट्रैक अंपायर हैं, चारों खानों पर नाकाबंदी जारी रहेगी, क्योंकि आज मेले का दिन है। कोई भी दिक्कत कतई बख्शी नहीं जाएगी। कीपर ने काफी लंबी दौड़ लगाने के बाद, मशक्कत करने के बाद जैसे तैसे गेंद को फील्ड किया, लेकिन 1 रन और मिल जाएगा टीम के खाते में रखेंगे कि कोई भी बाउंड्री के बिल्कुल सट कर न बैठने पाए। और एक हवासा अपील और एक और विकेट मिला वहां पे। अमित आउट होकर वापस लौट रहे हैं बिना खाता खोले हुए। 8वां ओवर, 113 रन स्कोर बोर्ड पे। और जब अरबाज बल्लेबाजी कर रहे थे तो लग रहा था कि करीब 150 के आसपास का टारगेट बनेगा, लेकिन रनों पे अंकुश लगाया वहां पे। पिछला ओवर 19 का भी बहुत अच्छा रहा है। तो तो हमारी कमेटी उनका तहे दिल से स्वागत बंदन अभिनंदन करती है। भैंस विक्रेता है, तो जिस भाई साहब को भैंस खरीदना हो या बेचना हो, संपर्क कर सकता है इम्तियाज भाई से। बल्लेबाज का नाम जानना चाहेंगे तो आदित्य पाठक आए हैं संभवतः बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज इस समय पाठक जी तैयार हैं। राइट आर्म राउंड विकेट ये गेंद और खेला है, खिलाड़ी वहां मौजूद है, विकेट हो सकता है और एक और सफलता। तो हैट्रिक पे पहुंच गया है ये गेंदबाज। 501 रुपए का पुरस्कार, क्या उनके 500 निकलेंगे जेब से? अब ये देखने वाली बात है। तो गेंदबाज तो चाहेगा खुशी जी कि हैट्रिक विकेट मिले, जिससे 500 रुपए का उसका पुरस्कार भी मिल जाए। ताने सौंपी थी जिसके लिए गोलू को बखूबी निभाते हुए इस ओवर में। गोलू ने अपने पहले ओवर में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज, बहुत ही खतरनाक अंदाज में लग रहे अरबाज को विकेट लिया था। उसके बाद 2 सफलताएं, बिल्कुल हैट्रिक पे आ गए हैं। उनके स्पेल का दूसरा ओवर, लेकिन 3 सफलताएं अब तक उनके खाते में है। क्या हैट्रिक होगी? राइट आर्म ओवर विकेट अंपायर के बगल से निकलने के बाद उनकी गेंद, और गेंद मारने की कोशिश पूरी तरीके से चूक गए। भाई खुशी जी, केवल अरबाज को संभवतः छोड़ दिया जाए तो तकरीबन ज्यादा रन अब तक जोड़ नहीं पाई टीम, लेकिन काफी देर आया, दुरुस्त आया, चाचा परखा और फेंक दिया सीमा रेखा बाहर। और अंतिम गेंद पे 6 के साथ स्कोर बोर्ड पे कितने रन हो गए हैं? 119 रन, यानी जीत के लिए 120 रनों की आवश्यकता है। हमारे दोनों एम्पायर वही रहेंगे और गयासुद्दीनपुर की पूरी टीम, यानी वो बीच मैदान पे पहुंच जाए